राधे राधे मित्रों, मैं हरिओम। और आज मैं जो वृंदावन में हमारे ऋषि मुनि जो हमारे साधु संत सुबह शाम भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन रात होते होते जब वो सो जाते हैं तो उन्हें मच्छर काटते हैं। और इसी परेशानी को आज हम हल करने की कोशिश करेंगे। अभी देखिए जो समय है वो रात्रि का 1 बजा है, अभी 1:30 बजा है। और ये जो समय होता है लोग कहते हैं कि भाई सोने का समय होता है, लेकिन नहीं। आप जो वृंदावन में आएंगे तो आप देखेंगे कि रात्रि के 1:30 बजे भी जो श्रद्धालु है, जो भक्तगण है, वो परिक्रमा दे रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये वृंदावन की बहुत बड़ी एक अद्भुत रहस्य लीला है। क्यों हरिओम? आप रात्रि में देखो कितना अच्छा लगता है परिक्रमा लगाने में। दिन में तो चलो धूप होती है, लेकिन फिर भी जो भक्त लोग होते हैं दिन हो रात हो कुछ भी हो, उन्हें भगवान की भक्ति में लीन होकर परिक्रमा लगानी है। अभी रात्रि का 1:30 बज रहा है, इतना सुंदर लग रहा है परिक्रमा मार्ग में का कोई जवाब नहीं है। अद्भुत है, अद्भुत नज़ारा है वृंदावन परिक्रमा का। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जिस स्थान पर हम हैं वह बांके बिहारी का ऐसा स्थान है जहाँ पर प्रभु चले हैं, जहाँ पर भगवान ने अपनी लीलाएं दिखाई हैं। भगवान यहाँ पर कण कण में विराजित है वृंदावन में। कहते हैं कि वृंदावन की जो लीला है उसके बारे में एक कहावत भी है, ये वृंदावन है ना जानो क्या हरिओ ना जानो गुरु का चीला, ये है वृंदावन की लीला। तो आप इसको हल्के में ना लें, परम लीला है, परम धाम है वृंदावन। तो हरिओम अभी रात्रि में पूरी रात चलता रहेगा ये परिक्रमा मार्ग, पूरी रात चलता है, कंटिन्यू चलता है। और भगवान की भक्ति में श्रद्धालु अद्भुत नज़ारा करके जब उनकी मर्जी आती है जब वो चलते हैं। हमारा मानना, हमने जो अपनी आंखों से देखा है, कंटिन्यू परिक्रमा रात भर चलता है, दिन भर चलता है। अच्छा माहौल है यहाँ पर परिक्रमा का, बिल्कुल। कोई किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। आप बिंदास होकर परिक्रमा लगाओ, न चोरी चकारी का कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से अकेले परिक्रमा लगा सकते हो, 4 लोग साथ में लगा सकते हो, कभी भी लगा सकते, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। ये वृंदावन का वरदान लगा हुआ परिक्रमा का है। बिल्कुल। तो दोस्तों जो आपको लोग ये कहते हैं कि ठाकुर जी जो है, ठाकुर जी का महात्मा बड़ी आसानी से नहीं मिलता, बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। परिक्रमा मार्ग पर आ जाइए, परिक्रमा लगा लीजिए तो आपको समझ लीजिए ठाकुर जी जो है, ठाकुर जी की आपको कृपा प्राप्त हो गई। क्योंकि अगर आप पर ठाकुर जी की कृपा नहीं होगी तो आप परिक्रमा लगा ही नहीं पाएंगे। इस वक्त हम पे ठाकुर जी की कृपा है जो हम यहाँ पर जो है रात में आ रहे हैं, रात में हम ये सारी की सारी चीज़ें आपको दिखा पा रहे हैं। हरिओम आप भी बताइए कुछ। हमारा मानना ये है, अगर आप ये सोचो कि मैं वृंदावन की परिक्रमा लगाऊंगा जी, अगर आपका मन साफ है, ठाकुर जी की कृपा है आप पर, तो आप वृंदावन की परिक्रमा लगा सकते हो। अगर ठाकुर जी का कोई भी प्रकोप नहीं है आपके ऊपर, तो आप कितने भी प्रयास कर लेना, आप वृंदावन की परिक्रमा नहीं लगा सकते हो। नहीं लगा। ये आपका वरदान लगा हुआ है। सब लोग कहते हैं भगवान की भक्ति में लीन होने के लिए कुछ होना पड़ता है जी, तो कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। भगवान की भक्ति, ठाकुर जी की भक्ति में जाने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, परिक्रमा लगानी पड़ेगी। जी बिल्कुल। जब ठाकुर जी बुलाएंगे आपको वृंदावन आना पड़ेगा। जी, हमारा यही मानना है। जी, हमने देखा है अगर ठाकुर जी ने बुलाया है तो मैं रात्रि के समय आया हूँ, वृंदावन परिक्रमा में हूँ। अभी रात्रि का 1:30 बज रहा हो, ठाकुर जी की कृपा से ही मैं यहाँ आया हूँ। अगर मैं अपनी मर्जी से आता तो नहीं आ पाता, मुझे ठाकुर जी ने बुलाया इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो ये अद्भुत लीला। और एक यमुना पर एक महान तपस्वी बाबा है जहाँ पर अभी हम जा रहे हैं, उनके बारे में कहा गया है कि वो इतने बड़े तपस्वी हैं कि पिछले 6 सालों से वो अपनी कुटिया से बाहर ही नहीं निकले। उनके दर्शन होते हैं उस ओरे में, उस क्षेत्र में। तो आपको वो जगह, वो स्थान भी अभी हम रात के टाइम में दिखाएंगे। ऐसा कहा जाता है पूरे दिन किसी को नहीं दिखते, रात्रि में दिखते हैं। रात्रि में दिखते हैं। हरिओम कहाँ पर है वो स्थान? पब्लिक, हम अपने दर्शकों को वो भी दिखाएंगे। अभी चल रहे आएंगे केसी घाट से पहले जमुना जी के किनारे चलेंगे, वहाँ पे उनका कुटिया बना हुआ है। लोग ये बताते हैं कि वो दिन में किसी को दिखाई नहीं देती है, रात्रि 12 बजे से 3 बजे के बीच में वो दिखाई देते हैं। वहाँ वही लोग देखने जा सकते हैं जो ठाकुर जी की कृपा है इनके ऊपर, जो मानते हैं कि हाँ वो तपस्वी हैं, 6 साल से उसमें बंद हैं, जिन्हें नॉलेज है, जानकारी है, वही लोग जा सकते, वही देख सकते हैं जी। हर कोई आदमी वहाँ नहीं पहुँचता है जी। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो मौजूद हैं हम
भगवान श्री कृष्ण की पावन नगरी वृंदावन में। और वृंदावन में ही हमको ऐसे दिव्य एक संत के दर्शन हुए जो कि पिछले 11 वर्षों से चल रहे हैं परिक्रमा मार्ग पर। और सबसे बड़ी और अद्भुत बात तो ये है कि यह आज तक इस स्थान से कभी बाहर ही नहीं गए। तो ये प्रभु की अत्यंत कृपा है, एक प्रभु का एक चमत्कार ही है। अभी रात्रि के 2 बजे हैं और महाराज जी परिक्रमा मार्ग पर परिक्रमा कर रहे थे। किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी से कुछ कहना नहीं। हाथ में आप देख सकते हैं, हाथ में सामान है। यह सामान खाने पीने का नहीं, यह जो सामान है विश्राम करने का है। तो महाराज जी से जानेंगे कि महाराज जी आप यहाँ कब से आए, कितने वर्षों से आप इसी प्रकार यहाँ पर परिक्रमा लगा रहे हैं। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी क्या नाम है आपका? अरे वो कैमरा नहीं किया जी। जगदीश दास। तो जगदीश जी आपको कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ पर परिक्रमा करते करते? मैं 11 वर्ष हो 11 वर्ष हो गए हैं। तो आप जब आपको नींद आती है तो क्या करते हैं आप जी? सो जाते हैं। तो ये आपने जो सामान हाथ में ले रखा है, ये आप ऐसे ही इसको लेके अपने साथ चलते हैं? और आपकी भोजन की व्यवस्था? भोजन आश्रम में चलता है। आश्रम में चलता है। तो देखिए दिव्य संत है और दिव्य संतों के दर्शन अद्भुत है।